अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ओरल कैविटीज़ और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का चैप्टर नंबर 15 रॉबिन्स से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओरल कैविटी की। ओरल कैविटी हमारे पास बेसिकली इसका एक्सटेंट क्या है। अक्सर एग्जामिनर्स जो हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं कि एक्सटेंट क्या है ओरल कैविटी का। ओरल कैविटी हमारे पास स्टार्ट होती है लिप्स से, और लिप्स से हमारे पास हार्ड पैलेट तक एक्सटेंड होता है ओरल कैविटी का, फ्रॉम लिप्स टू द हार्ड पैलेट, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं जो हमारे पास टंग का ये टंग है, सरकमवेलेट पेपिला नहीं था वहाँ तक। लेकिन अब मेरे आपने ये याद रखना है कि एक्सटेंड ऑफ ओरल कैविटी क्या है। अब हम लोग बात कर लेते हैं और डिजीज़ ऑफ टीथ एंड द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स की। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 डिजीज़ के बारे में, डेंटल कैरीज, जिंजवाइटिस और पेरीओडोंटाइटिस। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कैरीज हमारी ओरल कैविटी में बहुत से बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम लोग कार्ब्स का इंटेक करते हैं तो ये बैक्टीरिया जो है इन शुगर्स की फर्मेंटेशन शुरू कर देते हैं, और इस फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स के दरमियान एक एसिड जनरेट करते हैं। ये जो एसिड्स होते हैं ना, ये हमारे टूथ के डीमिनरलाइजेशन करवा देते हैं, इस जिसकी वजह से कैरीज फॉर्म होती हैं। तो अगर हम लोग स्पेसिफिक टूथ की कौन से स्ट्रक्चर की बात करें जिसकी डीमिनरलाइजेशन होती है, इनेमल और डेंटिन की। ठीक है, लेट सपोज ये हमारे पास एक टूथ है, सपोज कर लेते हैं ये जो हमारे पास डीमिनरलाइजेशन हो रही है, फोकल डीमिनरलाइजेशन, लेट सपोज ये किसी भी एक पार्ट की हो जाएगी, या इस पार्ट की, या फिर इस पार्ट की किसी भी पार्ट की हमारे पास डीमिनरलाइजेशन शुरू हो गए, यहाँ पे कैरीज फॉर्म होना शुरू हो गई। जैसे जैसे ही बढ़ती गई कैरीज, इसने पूरे टूथ को इन्वॉल्व कर लिया। और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये पूरा टूथ इन्वॉल्व हो जाएगा ना, तो ये टूथ ही लॉस हो जाएगा टूथ। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है डेंटल कैरीज की, कि अगर इसको ट्रीट ना किया जाए या हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए तो टूथ लॉस हो जाएगा। और मेनली ये हमारे पास बिफोर 35 ईयर्स ऑफ द एज हो रहा होता है। इसके जो कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि कैरीज को रिड्यूस कर सकते हैं, अगर हम लोग ओरल हाइजीन को मेंटेन कर लें, गुड ओरल हाइजीन मेंटेन कर लें और रेगुलर ब्रशिंग करें, और ओरल हाइजीन को मेंटेन कर लें, माउथ वॉशेस का यूज़ करना शुरू कर दें, तो भी हमारे पास ये डेंटल कैरीज होने का रिस्क कम हो सकता है। और सेकेंडली हम लोग ड्रिंकिंग वाटर जो है फ्लोरिडाइज्ड ड्रिंकिंग वाटर लेना शुरू कर दें। अब ये फ्लोरीन का क्या कमाल है, फ्लोराइड का क्या कमाल है, बेसिकली हमारे जो टूथ है उसके हमारे पास इनेमल और डेंटल पार्ट में पहले से ही हमारे पास फ्लोराइड प्रेजेंट होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ये क्या करता है, ये हमारे पास फ्लोरो एपेटाइट फॉर्म करता है, फ्लोरीन। और ये फ्लोरो एपेटाइट का क्या काम होता है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट दीज एसिड्स। इन एसिड्स के खिलाफ रेजिस्टेंस मेंटेन करता है जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस वजह से में इसका जो रिस्क है कैरीज का कम हो जाएगा अगर हम लोग ड्रिंकिंग वाटर फ्लोराइडाइज्ड लेना शुरू कर दें। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं जिंजिवाइटिस। सेकंड वन है हमारे पास जिंजिवाइटिस। हमारे पास जिंजिवाइटिस जैसे कि नाम आपको बता रहा है, आइटिस का मतलब होता है हमारे पास इन्फ्लेमेशन, और जिंजावा हमारे पास होते हैं गम्स। बेसिकली इस जिंजिवाइटिस क्या है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ जिंजावा या स्क्वेमस मिकोजा या फिर टीथ के जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो गई है। अब ये किस वजह से, इसका कॉज क्या होता है, पुअर ओरल हाइजीन की वजह से हमारे पास डेंटल प्लाक और कैलकुलस फॉर्म हो रहा होता है, जो कि मेन कॉज है जिंजिवाइटिस का। ये जो डेंटल प्लाक है ना, ये हमारे पास किस तरीके से फॉर्म हो रहे होते हैं, बेसिकली कुछ बैक्टीरिया, ये ट्रायड होता है, बैक्टीरिया, स्लाइवरी प्रोटीन्स और डेस्कुमेटेड एपिथेलियल सेल्स, ये तीनों चीज़ें मिलके डेंटल प्लाक फॉर्म कर रही होती हैं। और जब ये डेंटल प्लाक की मिनरलाइजेशन हो जाती है तो ये कैलकुलस या टार्टार की फॉर्मेशन दे रही होती हैं। ठीक है, तो बात हो गई हमारे पास कॉज की। अगर हमारे पास क्रॉनिक जिंजिवाइटिस हो जाएगा, क्रॉनिक जिंजिवाइटिस होगा तो वो हमारे पास एरिथीमा और ब्लीडिंग के साथ भी मिल सकता है,
जिंजवाइटिस जो है किसी भी एज में हो सकता है, बट मोस्ट कॉमनली ये एडोलेसेंस की एज में हो रहा होता है 40 to 60% ऑफ इंडिविजुअल्स में। जिंजवाइटिस जो है ना रिवर्स भी हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट है, अगर जो है रेगुलर ब्रशिंग की जाए और फ्लॉसिंग ऑफ द टीथ, तो जिंजवाइटिस जो हमारे पास की कंडीशन फुली रिकवर्ड रिवर्स हो सकती है। जिंजवाइटिस में मेनली अपने क्या बात याद रखनी है, कॉज डेंटल प्लाक और कैलकुलस की फॉर्मेशन। डेंटल प्लाक बैक्टीरिया, स्लाइवरी प्रोटीन्स, डेस्कुमेटेड एपिथेलियल सेल्स। इसी प्लाक की अगर मिनरलाइजेशन हो जाएगी तो वो कैलकुलस को प्रोमोट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पेरीओडोंटाइटिस। पेरीओडोंटाइटिस नाम अगेन इसका जो नेम है वो बता रहे हैं कि ये इन्फ्लेमेशन है। अब ये किसकी इन्फ्लेमेशन है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द टीथ की। इन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द टीथ में पेरीओडोंटल लिगामेंट्स आ जाते हैं, एल्वुलर बोन आ जाती है और उनके सीमेंटम आ जाता है। ठीक है, ये पेरीओडोंटाइटिस हमारे पास सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द टीथ को अफेक्ट कर रही होती है। मेनली इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है कि टूथ लॉस हो जाता है। कैसे होता है, जैसे पेरियोडोंटाइटिस जो है प्रोग्रेस करती है तो ये डिस्ट्रक्शन कर देती है पेरियोडोंटल लिगामेंट्स की और एल्वुलर बोन की, जो कि हमारे पास प्रमोट करता है टूथ लॉस को। हमारे पास कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे पास हेल्दी साइड्स पे मौजूद होते हैं। फैकल्टेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हमारे पास हेल्दी साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, और माइक्रो एरोफिलिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज कुछ प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लाक को कॉलोनाइज करते हैं और पेरिओडोंटाइटिस के साथ अकम्पनीड होते हैं। कुछ हमारे पास जो है बैक्टीरियाज हैं जो कि पेरिओडोंटाइटिस के साथ हम लोग को मिल सकते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। उनमें हमारे पास एक्टिनोबैक्सिलस और प्रीवोटेला इंटरमीडिया आ जाते हैं। हम लोगों ने बात की कैरीज की, जिंजवाइटिस की और पेरिओडोंटाइटिस की। कैरीज हमारे पास फोकल डिमिनरलाइजेशन ऑफ तोरा था बाय द प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स बाय द बैक्टीरिया। जिंजवाइटिस inflammation of gingiva, squamous mucosa and the surrounding structures of the teeth. पेरियोडोंटाइटिस हमारे पास जो है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द टीथ को अफेक्ट कर रहा था, एल्वुलर बोन को कर रहा था, पेरियोडोंटल लिगामेंट्स को कर रहा था। ठीक है, हमने अब इनके टीथ की कुछ डिजीज़ के बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे कुछ ओरल लीजन्स की।